हेलो गाइस, आपका व्हाट फॉर सीजीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा हमारा, है ना। थंबनेल देखा होगा तो वैसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या होगा। ईयर देखिए, टेबल का कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ईयर होंगे और उस ईयर में क्या इवेंट हुआ था और इस इवेंट से क्या क्या पर्सनालिटी एसोसिएटेड है और उस पर्सनालिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या एडिशनल नॉलेज, हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस मेंस प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू में काम आ जाए, है ना। और हो सके तो आपका ऐसे में भी काम आ जाए, वही मैं ऐसे मतलब मेंस में ही आपका काम आ जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1900 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ मित्र जो मैगजीन थी वो लॉन्च की गई थी। किसने की थी, तो माधवराव सप्रे जी ने की थी। उनको असिस्ट करने वाले कौन थे, रामराव चिचलोंकर, है ना। मेरे प्रोनाउंसिएशन के सॉरी गाइस, मैं एक्चुअली मोर देन 6 आवर्स में अपने लेक्चर्स ले रहा हूँ, है ना। प्लस मेरे को जो ऑफिस का काम रहता है वो भी करता हूँ, है ना। मैं 100% टाइम नहीं दे पाता, मेरा ऑफिस वर्क भी रहता है। ऑफिस वर्क प्लस यहाँ पे यूट्यूब का भी काम चल रहा है मेरा, है ना। तो थोड़ा मेरे वॉइस में और प्रोनाउंसिएशन में जो भी इशू हो रहा है उसको प्लीज़ माफ़ करें, है ना, इग्नोर करें और बस आप समझने में फोकस करें। सबसे पहला क्या था ये, फर्स्ट हिंदी मंथली मैगजीन हुआ करती थी छत्तीसगढ़ की। कहाँ पे पब्लिश कहाँ पे हुई थी, तो पेंड्रा रोड में हुआ थी। कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी, गोरेला पेंड्रा मरवाई की थी। और सप्रे जी क्या थे, एक पायनर थे ऑफ हिंदी जर्नलिज्म, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के, है ना। और वो क्या करते थे, शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे और ऐसे प्रमोटिंग नेशनलिज्म से रिलेटेड ऐसे किया करते थे जो कि वाइडली सर्कुलेटेड हुआ करता था और इन्फ्लुएंस ओवर 500 प्लस सब्सक्राइबर उनके हुआ करते थे। इनिशियली स्टार्टिंग में उनके 500 सब्सक्राइबर हो गए थे। 500 सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात होती है गाइस, है ना। और फॉर शेयरिंग रीजनल लिटरेरी एक्सप्रेशंस एम्बिट ब्रिटिश सेंसरशिप, वही ब्रिटिश सेंसरशिप आने लगी थी, है ना। प्लस अपने वो सेंसरशिप लॉ लाने लगे थे, है ना। लॉर्ड लिटिन के बारे में अगर आप जानते होंगे, है लॉर्ड लिटिन और रिपिन सर के, है ना। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 1906 है। इस समय क्या होता, समित्र मंडल की फॉर्मेशन हुई थी। समित्र मंडल किसने बनाया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने बनाया था। इनके बारे में देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटेड स्वदेशी गुड्स एंड सेल्फ रिलायंस। शर्मा जी नोन एज द छत्तीसगढ़ का गांधी, है ना। गांधी जी ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाने जाते थे। बॉर्न हुए थे 1885 में और इनकी डेथ हुई थी 1940 में। was a prominent social reformer who led over 20 anti-untouchability campaign and rural upliftment drives and imparting 10,000 plus villagers through education and sanitation program, है ना। वही इन्होंने सुंदरलाल शर्मा जी ने वही जो गांधी जी थे उन्हीं के ही रोल को आगे बढ़ाया, है ना। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे बढ़ाया, इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी जी भी कहा जाता है ना। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट इवेंट क्या है हमारा। 1907 में आ गए हम लोग। अब सूरत सेशन हुआ था 1907 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। वो किस लिए फेमस है, सूरत स्प्लिट के लिए। अब छत्तीसगढ़ में भी उसका इफेक्ट आया था। जो मॉडरेट्स यहाँ पे हो गए थे, मॉडरेट्स किस में थे, मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट में यहाँ पे ग्रुप बढ़ गया था। यहाँ पे मॉडरेट्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट में। अब देखते हैं मॉडरेट्स में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी मॉडरेट्स में थे, आते थे। डॉक्टर शिव राम मुंजे एंड केलकर, डॉक्टर शिवराम मुंजे एंड केलकर। फिर एक्सट्रीमिस्ट में कौन आते थे, पंडित रविशंकर शुक्ला जी, फिर माधवराव सप्रे जी और दादा साहिब खड़पे। अब इनके बारे में देख लेते हैं। मार्क्ड फॉर्मल डिवीजन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट कब हुआ था, सूरत सेशन हुआ था। सूरत सेशन कब हुआ था, 1907 में थे। और 1907 में जो किनकी प्रेसिडेंसी हुई थी, प्रेसिडेंसी किनकी थी, ये गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में बताएंगे किनकी थी। फिर छत्तीसगढ़ लीडर्स रिप्रेजेंटेड बोथ द साइड्स, शो कास्टिंग early regional involvement. The split affected 1200 plus Congress delegates nationally and with local units in Raipur and Bilaspur debating strategies for 6 month post session, है ना। अब 1907 की बात आती है। इंडिया फर्स्ट स्टूडेंट स्ट्राइक किन की लीडरशिप में होता है, पंडित ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की अध्यक्षता में हुआ था। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, ऑर्गेनाइज एट नंदगांव स्टेट हाई स्कूल, जो कि एक प्रिंसली स्टेट हुआ था। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ऑपरेसिव पॉलिसी मार्किंग अर्ली यूथ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व
150 plus students, leading to a temporary school closure and inspiring similar action in 5 princely state, है ना। और ये कौन से 5 princely state है, इनका नाम आप बताएं गाइस। ये भी आपका होमवर्क है। होमवर्क का मतलब क्या है कि आप जाएं कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे इन सब के बारे में कमेंट करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। 1908 1908 पब्लिकेशन ऑफ हिंद केसरी किन्होंने किया था? माधवराव सप्रे जी ने किया था। क्या था ये? हिंदी वर्जन था ऑफ बाल गंगाधर तिलक मराठी केसरी। जो केसरी उनकी एक तो पब्लिकेशन थी जो कि मराठी लैंग्वेज में थी, है ना, मराठी में थी। उसका हिंदी वर्जन किसने किया था? माधवराव सप्रे जी ने किया था, है ना। अब ये केसरी है पंडित है ना, बाल गंगाधर तिलक जी की। तो इनकी एक ठीक और बुक थी, दूसरी पब्लिकेशन क्या थी इनकी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एम्ड एट स्प्रेडिंग एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, प्रिंटेड 2000 कॉपीज मंथली, distributed secretly to evade sedition charges, influencing 20 plus youth groups, है ना। ये वाला जो कॉलम है ना गाइस, ये आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाले 3 कॉलम हो गए, ये जो 3 इधर कॉलम्स हो गए, ये है आपके प्रीलिम्स के लिए। तो यानी कि यहाँ पे प्रीलिम्स का मेंस आपका दोनों का तैयारी हो रहा है। अब आगे देखते हैं। 1909 में किसका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सरस्वती लाइब्रेरी किसने किया था? पंडित ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने किया था, असिस्टेड बाय पंडित राजू लाल शर्मा एंड चबीलाल चौबे, है ना। प्रोनाउंसिएशन के लिए गाइस जो भी है ना, मैंने आपको बताया था ऑफिस वर्क भी रहता है, फिर यहाँ पे यूट्यूब भी है ना, तो थोड़ा सा गाइस है ना, आप लोग भी कोऑपरेट करें। Set up in Rajanathgao to promote reading, education plus nationalist sentiment amongst local, and housed 1500 plus books on history and politics, serving 300 members plus annually, and hosting debates on Swadeshis. फिर 1912 फॉर्मेशन ऑफ कानेकुब्ज सभा किसने किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने किया था। फिर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट लेटर सपोर्टेड ब्रॉडर पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज इन रीजन, फोकस्ड ऑन कायस्ट कम्युनिटी वेलफेयर, रेजिंग फंड फॉर 10 plus scholarship, and aiding flood relief for 5,000 affected families, है ना। अब 1916 में देखते हैं। ये पूरा सेशन है 1900 से लेके 1947 तक, पूरी आज़ादी तक साथ में चलेंगे ना, अभी साथ रहें आप लोग। 1916 में क्या हुआ था? होम रूल लीग, वही होम रूल मूवमेंट हुआ था। होम रूल मूवमेंट हुआ था। 2 लीडर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए थे नेशनल लेवल में, है ना। उनमें से किन किन का इन्फ्लुएंस छत्तीसगढ़ में रहा है, अभी हम लोग देखते हैं आगे, है ना। तो ये होम रूल मूवमेंट जो छत्तीसगढ़ में था, उसके इन्फ्लुएंस जो रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ला जी थे, जिनके बॉर्न 1877 में होता है और डेथ इनकी 1856 में हुई, 1956 में होती है। बिलासपुर में ई रघुवेंद्र राव जी थे। फिर दुर्ग में कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त जी थे। और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। अब इन जो लोकल ब्रांचेस ऑफ तिलक होम रूल मूवमेंट छत्तीसगढ़ में इन्फ्लुएंस की थी। डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज फ्रीडम स्ट्रगल, enrolled 5,000 plus members across district, and 200 plus public meeting held, boosting national consciousness। अब 1920 आ जाती है। कंडिल नहर या कैनाल सत्याग्रह, लीडर उस समय कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, असिस्टेड बाय छोटे लाल श्रीवास्तव जी एंड नारायण राव मेघावले, है ना। हेल्ड, अब वो कब हुआ था? तो जुलाई की कंडेल विलेज जो कि धमतरी में स्थित है, प्रोटेस्टेड excessive irrigation tax on canal water 2 rupees per acre, and British withdraw the tax before Gandhi's arrival, making it an early successful non-violent action involving 2,000 plus farmers, precursors to national civil disobedience, है ना।
1920 महात्मा गांधी's first visit to छत्तीसगढ़. अब accompanied by मौलाना शौकत अली, विजिटेड इन दिसंबर में हुआ था. कौन सी एग्जैक्ट डेट क्या थी ना, कौन सी थी एग्जैक्ट डेट, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. दिसंबर की का 1920 के दिसंबर महीने के कौन से डे में था, सिंगल डिजिट डे था, डबल डिजिट डे था, क्या था बताएं, है ना. वो डेट को आप एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन में बताएं. अब मीटिंग इन रायपुर एंड धमतरी, बूस्टिंग मोरल अटेंडेड बाय 10,000 प्लस पीपल विद गांधी प्रेजिंग लोकल लीडरशिप इन यंग इंडिया आर्टिकल, है ना. यंग इंडिया आर्टिकल गांधी जी की थी, उन्होंने प्रेज किया था. और 1920 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल स्ट्राइक हुआ था. कहाँ पे हुआ था, राजनांदगांव में था. कौन लीडर कौन थे, पंडित प्यारेलाल सिंह जी थे. फिर लास्टेड अराउंड 36 डेज. इंडिया इज वन ऑफ द largest early industrial strike achieved reducing working hours from 12 hours to 10 hours. बाप रे, 12 आवर्स एंड 9 आवर्स, 10 आवर्स. तो देखिए 5 to 9 जॉब ना बस बोलने की रहती है, मतलब सॉरी 9 to 5 जॉब बस ना बोलने की रहती है. अराउंड इतना ही सब जगह चूस लेते हैं, है ना. प्राइवेट में तो इतना ही है, 9 हो जाएगा लेकिन 9 से कम नहीं होगा. 9 ऐसा होता, सॉरी, है ना. मतलब काम का इतना प्रेशर है, 9 आवर्स, 9 इतना हो जाएगा लेकिन इतना नहीं होगा, इतना नहीं होने वाला, है ना. इन्वॉल्व 1500 वर्कर रिन्यूड लेबर लीडर वीवी गिरी फ्यूचर प्रेसिडेंट जो हुआ करते थे, विजिटेड एडवाइजिंग ऑन यूनियन फॉर्मेशन. ठीक है. अब 1920 एंड 1921 में क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उस समय. एंड द की पार्टिसिपेंट जो थे, पंडित ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, रघुवेंद्र राव थे, बैरिस्टर छेदीलाल थे. उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी. कि इन्होंने छोड़ी थी तो फिर बैरिस्टर छेदीलाल जी ने छोड़ी थी. और वामन राव लाखे जी थे, है ना. इन्हें राय साहब की उपाधि भी दी गई थी. कौन लोगों ने दी हुई थी 1920 में, कैंपेनर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी आए थे, और सी आर राजगोपालाचार्य जी भी आए थे, एंड सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी थी उस समय, है ना. अब इनके बारे में जानते हैं. नेशनल स्कूल स्टैब्लिश एट रायपुर, बिलासपुर, धमतरी एंड राजनांदगांव enrolled 1200 plus student. Widespread boycott of foreign goods and burned 5,000 plus yards of cloth एंड कोर्ट में क्या हुआ था, 100 प्लस ऑफ द लॉयर रिजाइंड हो गए थे. जो टाइटल थे, पंडित सुंदरलाल शुक्ला जी एज इंडियन कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए थे उस समय, है ना. ये कुछ फैक्ट्स हैं. अब 1922 आ गया सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के लिए. और उस समय जो लीडर हुआ करते थे, श्यामलाल सोम है, विशांबर पाटिल और पंचम सिंह. प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश बैन ऑन ट्राइबल एंट्री एंड यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कंसिडर्ड इंडियाज फर्स्ट जंगल सत्याग्रह, स्टार्टेड 21st January. 500 plus tribal arrested and inspired आदिवासी मूवमेंट अक्रॉस सेंट्रल प्रोविंस. अब 1922 पब्लिकेशन ऑफ श्री कृष्ण जन्मस्थली और जेल पत्रिका. किन्होंने जेल पत्रिका लिखी थी, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने लिखी थी, है ना. अब ये हैंड रिटन मैगजीन था, क्रिएटेड ड्यूरिंग वन ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन रायपुर जेल. 12 इशूज सर्कुलेटेड, इसके 12 इशूज सर्कुलेटेड सीक्रेटली. 200 plus inmates and families, symbolizing literary resistance against colonial suppression, है ना. अब उन्होंने colonial suppression के को किसके माध्यम से चुना था, तो वो लिटरेरी, है ना, अपना लिखते थे. जो उन्होंने अपना पब्लिकेशन दिया, उसी के माध्यम से अपनी वॉइस को उन्होंने बुलंद किया, है ना. वॉइस अगेंस्ट फ्रीडम के लिए सपोर्ट दिया था. फिर 1923 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी इन छत्तीसगढ़. अब रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ला जी थे, बिलासपुर से रघुवेंद्र राव जी थे, बैरिस्टर छेदीलाल जी थे, एंड दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता जी थे, और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे. अडॉप्टेड
काउंसिल एंट्री स्ट्रेटजी, उन्होंने काउंसिल एंट्री स्ट्रेटजी टू ऑब्स्ट्रक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन आफ्टर non cooperation withdraw, elected 15 member to provincial council and blocking 20 plus council bill। सही है। ये याद रखिए, हम लोग आज ही के दिन 1947 तक आज़ाद करके जाएंगे ना, 1900 से 1947 तक की आज होगी हमारी क्लास, 1947 चाहे जितना भी समय लग जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1923 में क्या फ्लैग सत्याग्रह हुआ था, कहाँ पे हुआ था? जबलपुर सेंट्रल प्रोविंस यहाँ पे था। अब बिलासपुर के क्या क्रांति कुमारी भारतीय और धमतरी से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। फिर डी फाइनेंस अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑन होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, 300 प्लस पार्टिसिपेंट कोर्ट अरेस्टेड, part of the national campaign led by मोतीलाल नेहरू जी, है ना। 1923 में काकीनाडा कांग्रेस सेशन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। लीडरशिप कौन थे? नारायण राव मेघावले सिंबॉलिक फुट मार्च फ्रॉम बस्तर टू आंध्र प्रदेश टू अटेंड द सेशन प्रोटेस्टिंग ब्रिटिश रूल कवर्ड 500 kilometers involving 100 plus marchers, highlighting ट्राइबल इंटीग्रेशन, है ना, ट्राइबल इंटीग्रेशन के लिए, है ना। और मान लो अगर ट्राइब से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसे में क्वेश्चन आता है, ऐसे रिलेटेड आप ये एग्जांपल दिया जा सकता है। काकीनाडा कांग्रेस सेशन में नारायण राव मेघावले उन लोग ने इंटीग्रेट किया था। और 1925 में प्रोग्राम फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स, फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। कब हुआ था? हेल्ड ऑन 23rd नवंबर एट राजीव लोचन टेम्पल, है ना। महात्मा गांधी conferred the title Guru on Sharma ji for his dedicated anti-untouchability efforts. Event draw 5,000 plus attendance, leading to temple entry of 200 Dalits। बिल्कुल सही बात है ना उस समय। अब है 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला फेज आ गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब? वो भी पहले वाला। अब यहाँ पे 5 पांडव और छत्तीसगढ़ क्या युधिष्ठिर वामनराव लाखे जी को, फिर जो भीम है महंत लक्ष्मी नारायण जी, और जो महंत लक्ष्मी नारायण दास जी थे, और थे अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, और नकुल को अब्दुल रफ और सहदेव को शिवदास डागा जी माना जाता था। सॉल्ट मार्चेस एक्टिविटीज हुई थी। पंडित रविशंकर शुक्ला जी क्रिएटिवली प्रोड्यूस सॉल्ट बाय यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडा, है ना। यील्डेड 50 kgs, है ना, 50 kgs उन्होंने सॉल्ट प्रोड्यूस किया था। बिगेन एज जंगल सत्याग्रह इन धमतरी, स्प्रेड टू 10 प्लस विलेजेस विद 1000 प्लस अरेस्ट, है ना। अब ये 1930 आ गए। बस अब हम हैं 17 ईयर्स दूर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ना। चैनल को देखें, हाँ सब्सक्राइब तो कर ही लें, है ना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, है ना। SVS कीजिएगा आप। और कमेंट में तो आंसर आपको देना ही है ना। कमेंट में अपना व्यूज़ भी बताएं, है ना। और इन सब का जितना भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उन सब का आंसर भी आप लोग करेंगे। 1930 में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ वानर सेना का फॉर्मेशन हुआ था, और वासुदेव देवराज जी ने किया था। देवराज जी ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर सीक्रेट प्रोपेगेंडा एंड सपोर्टिंग द मूवमेंट अरेस्टेड 300 प्लस वॉलंटियर इन स्काउटिंग एंड मार्चिंग। ये भी कहाँ पे हुआ था? बिलासपुर में हुआ था। और रायपुर में कौन थे? रायपुर में जो वानर सेना हुआ था 1932 में हुआ था। बिलासपुर में 1930 में हुआ था, और रायपुर में 1932 में हुआ था। और यहाँ पे बलीराम आज़ाद जी ने किया था, और उनको मैनेज किया था यतिन लाल जी ने किया था। अब सिमिलर यूथ ब्रिगेड एडिंग सिविल डिसोबीडियंस थ्रू अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ऑपरेटेड 50 प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग 10,000 प्लस पैम्पलेट्स। 1932 में क्या हुआ? फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकेंड फेज आया 1932 में। पंडित रविशंकर शुक्ला जी थे, अपॉइंटेड किए थे प्रोविंशियल डायरेक्टर को, है ना। और जो वुमेन लीडरशिप में थी यहाँ पे राधा बेनू थी रायपुर डिस्ट्रिक्ट से। अब इंटेंसिफाई प्रोटेस्ट विद ग्रेटर वुमेन्स पार्टिसिपेशन, 500 प्लस ऑफ द वुमेन अरेस्टेड, मैसिव अरेस्ट
total 2500 plus in छत्तीसगढ़ halted by गांधी आर्मी पैक्ट एक्सटिंक्शन। बिल्कुल सही बात है। ये गांधी आर्मी पैक्ट क्या था गाइस, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके जितने भी प्रोविजंस आपको याद है, क्या क्या हुआ था, कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व थे, क्या क्या कंडीशनिंग थी, और गांधी जी पे इस पर क्या इफेक्ट आया था, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर 22 नवंबर 1933, 22 नवंबर 1933 गांधी जी, महात्मा गांधी जी की सेकंड विजिट हुई थी। फर्स्ट विजिट कौन से डेट में हुई थी, है ना। आप डेट बताएं, ईयर मंथ बताएं और ईयर बताएं। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, कहाँ पे बताएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। असिस्टेड बाय मीराबेन ठक्कर बापा एंड माधवराव एंड महादेव देसाई। महादेव देसाई इन लोग ने असिस्ट किया था। तो जो पहली बार आए थे उसमें असिस्ट करने वाले पर्सन का नाम क्या था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर प्राइमली फॉर हरिजन अनटचेबल्स अपलिफ्टमेंट एंड टेम्पल एंट्री कैंपेन विजिटिंग 15 विलेज एड्रेस addressed 20,000 plus of the people, resulting in 50 plus temples opening in for to the Dalits। और 1935 में मर्जर ऑफ बरार विद सेंट्रल प्रोविंस हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन फॉर द कन्वीनियंस छत्तीसगढ़ रिमेन पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस अफेक्टिंग 4 million रेजिडेंट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। 1937 अब कितना साल है, बस 10 साल बचा है इंडिया को आज़ाद होने में, है ना। तो 1937 में पीजेंट मूवमेंट हुआ था। प्लेस कहाँ पे, दुर्ग में हुआ था। लीडरशिप नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद। एजिटेशन अगेंस्ट दी जमींदारी एक्सप्लॉटेशन एंड हाई लैंड रेवेन्यू, 5 to 10 रुपीज़ पर एकड़ मोबिलाइज 4,000 फार्मर्स लीडिंग टू टेनेंसी रिफॉर्म। बिल्कुल सही बात है। अब 1937 फर्स्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। इलेक्टेड मेंबर्स कौन थे, रायपुर से पंडित चुंदरलाल शर्मा जी थे, बिलासपुर से ई रघुवेंद्र राव जी थे, एंड दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त जी थे। कांग्रेस विक्ट्री वन 50 out of 112 seats in central province। पंडित रविशंकर शुक्ला जी अपॉइंटेड एज एजुकेशन मिनिस्टर बाय डी.के. खरे कैबिनेट इंट्रोड्यूसिंग फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर 1 lakh plus चिल्ड्रंस। 1940 अब बस 7 साल बचा है इंडिया को आज़ाद होने के लिए। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह, यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह आ गया 1940 में। इंडिविजुअल सत्याग्रह पंडित रविशंकर शुक्ला जी के लीडर में होते थे फर्स्ट सत्याग्रह और छत्तीसगढ़। इंडिविजुअल एंटी वॉर सिविल डिसोबीडियंस एज पर गांधी डायरेक्टिव्स and as per Gandhiji's directive 200 plus satyagrahi arrested in region protesting India's forced वर्ल्ड वॉर टू इन्वॉल्वमेंट। अब इसमें आपका ये इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या था, आपका होमवर्क इसमें क्या हो जाता है, पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे और तीसरे कौन थे। ये तीनों का नाम आप बताएंगे, पहला दूसरा तीसरा, वो भी कहाँ पे, नेशनल लेवल में, है ना। नेशनल लेवल के बारे में बताएंगे। अगर आपको तीसरा मिलता नहीं है तो कम से कम फर्स्ट भी बताएंगे और सेकंड तो आप बताना ही है आपको, है ना, ये याद रखें। और 1942 का क्या था, क्विक इंडिया मूवमेंट। लीडर अटेंडिंग वर्धा सेशन पंडित रविशंकर शुक्ला जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, बरेश्वर छेदीलाल जी, महंत लक्ष्मी नारायण दास जी एंड यतन लाल जी। वाइड स्प्रेड अरेस्ट 3,000 plus in Chhattisgarh, sparked underground revolutionary reaction slogan "Do or Die" echoed in 50 plus of the secret meeting across Raipur, Bilaspur and Durg। 1942 यानी कि अब बस 5 साल बचे हैं, बस 5 साल में इंडिया आज़ाद हो जाएगा। फिर रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस, मेन लीडर थे परसराम सोनी जी, है ना। रेवोल्यूशनरी प्लॉट टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोजिव्स एंड बॉम्ब इन्वॉल्व 20 plus of members, seized 50 kgs of material tied under Defense of India Act। 1942 में रायपुर डायनामाइट केस हुआ था। रायपुर डायनामाइट केस लीडर कौन थे, बलिक नारायण अग्रवाल। प्लान टू डायनामाइट इंडियाज जेल वॉल टू फ्री imprisoned revolutionaries, 10 kg of dynamite recovered leading to life sentence of 5 accused। अगर आपके पास, मैं एक बार चाहता हूँ आपके पास ये 5 जन के नाम अगर मिल गए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा, है ना। ये 5 जन के नाम आप बताएं, ये 5 एक्यूज कौन थे, है ना, कमेंट सेक्शन में ये होगा। हाँ,
अब 1946 यानी कि अब बस 1 साल बचा है, इंडिया आज़ाद हो जाएगी 1 साल में। सेकंड, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन, पंडित रविशंकर शुक्ला जी एज द चीफ मिनिस्टर थे उस समय। एजुकेशन मिनिस्टर कब थे ना, एजुकेशन मिनिस्टर कब वो चुने गए थे, है ना। एजुकेशन मिनिस्टर कौन से इलेक्शन में चुने गए थे, प्लस उनको अपॉइंट कौन से मिनिस्टर ने किया था, और वो उस समय के मिनिस्टर कौन थे, वो उस समय के कौन से मिनिस्टेरियल पोस्ट में थे, ये सब बताएं आप। अब इसमें कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट इन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बाय विनिंग 58 सीट्स आउट ऑफ 112। अब अभी तो इन्होंने 58 सीट जीता है, इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें कितने सीट जीते थे उन्होंने, है ना, ये भी अभी आप बताएं। फिर शुक्ला लीड्स, है ना, शुक्ला जी लीड्स रिफॉर्म बेनिफिटिंग 2 मिलियन पीजेंट्स। 1946 छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंटेटिव्स इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो ब्रिटिश प्रोविंस में थे, पंडित रविशंकर शुक्ला जी रायपुर से। सेकंड थे बैरिस्टर छेदीलाल जी बिलासपुर से। घनश्याम सिंह गुप्ता जी थे दुर्ग से और एक प्रिंसली स्टेट से थे। फिर दीवान रघुजी सिंह सरगुजा से। सेकंड थे राम प्रसाद पोटाई कांकेर से और किशोर मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से। कितने प्रिंसली स्टेट यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, सरगुजा हुआ, फिर कांकेर हो गए और रायगढ़ हो गए, है ना। ये 3 का याद रखें, ये ऊपर वाले तो हो ही जाएंगे आपके। 6 मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फॉर इन ड्राफ्टिंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। शुक्ला जी एडवोकेटेड फॉर ट्राइबल राइट्स इन 15 प्लस डिबेट्स इन्फ्लुएंसिंग शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। ठीक है। अब 15 अगस्त आ गया भाई, इंडिपेंडेंट, आज़ाद हो गए हम, है ना, आज़ाद हो गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो, अब फिर फ्लैग होस्टिंग कब हुई थी, वामन राव लाखे जी ने कहाँ पे किया था, गांधी चौक रायपुर में किया था। सेकंड थे पंडित रविशंकर शुक्ला जी, फिर सीताबर्दी नागपुर में थे वो। घनश्याम सिंह गुप्त जी कहाँ पे किया था, दुर्ग में किया था। और राम गोपाल तिवारी जी ये कहाँ पे थे, बिलासपुर में। और आर के पाटिल जी कहाँ पे थे, पुलिस लाइन रायपुर में। ये हो गए, है ना। अब ये लोकल लीडर मार्क्ड इंडियाज फ्रीडम विद ट्राई कलर hosting across key locations attended by 50,000 plus people statewide, ending 200 years of colonial rule in the region। देखिए ये इधर 200 ईयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल, तो बताइए कौन सी ईयर को वो अराउंड डेजिग्नेट कर रहा होगा, है ना। कौन सा बैटल था, एक कोई बैटल था वो एक पर्टिकुलर ईयर में हुआ था, उस ईयर से माना जाता है कि ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था। वो ईयर कौन सा है, आप एक क्वेश्चन मार्क है ये आपके लिए, कमेंट सेक्शन में वो बताइएगा ना, वो कौन सा ईयर है जिसमें ये मार्क जाता है कि इस ईयर में जो बैटल हुआ था उस बैटल के बाद से ही ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, है ना। तो गाइस आ गए हैं हम अपना बस 27 मिनट्स में। हमारा पूरा 1900 से 1947 तक हमने इंडिया को आज़ाद कर लिया, और उसमें जो छत्तीसगढ़ में जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे और उनके जो रोल थे वो हमने देखे, जो कि आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस में कवर होगा, और प्लस अगर हुआ तो इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है, वो भी किस में, इंग्लिश मीडियम में गाइस, है ना। ये याद रखें, इंग्लिश मीडियम में मिल रहा है। तो भाई वीडियो को तो आपको लाइक करना ही है, कमेंट में आपका जितना भी होमवर्क था वो देना है, चैनल और वीडियो को तो शेयर करना ही है अपने सारे ग्रुप्स में, और भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, और अपना बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, सबसे पहले वीडियो आप देख के ख़त्म कर लीजिएगा, है ना। ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले लोग नहीं देख सकते। हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि मैं तो हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपने आंखें बंद करके रखें, माइंड मैप बनाएं और बस सुनते जाएं। 2x, पहले तो 1x की स्पीड में देखें, फिर उसके बाद 2x भी कर सकते हैं, बट इससे अच्छा रहेगा 1.5x में करके देखें, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ ना गाइज। तो ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं गाइज। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, ये रहा, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, बाय, आपको, है ना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय बाय।